नजर खान जिस वक्त गंडापुर साहब को ओहदे से हटाया गया है, अगर मजीद भी वहाँ पर मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे तो गंडापुर साहब के हवाले से खान साहब ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए और नया वज़ीर आला कौन है? मेरे ख्याल से अल्फाजों का थोड़ा बेहतर चुनाव करे। खान साहब ने वो किया है, अपनी टीम को थोड़ा सा रिप्लेस किया है। हाँ ठीक है, और सिर्फ ये किया है कि जरा अली अमीन साहब की जगह सोहेल आफरीदी साहब को नॉमिनेट किया गया। अच्छा, मिस्टर गोर साहब और बैरिस्टर साहब ने थोड़ी देर पहले कहा है कि नहीं हटाया गया, ठीक खबर है? मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ जो मैंने सुना मैं आपको वो बता रहा हूँ कि खान साहब ने के अल्फाज सुने जी अली अमीन साहब की जगह सोहेल आफरीदी साहब को खान साहब ने जी नाज़रीन क्या हादर मजीद साहब ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो वज़ीर आला नहीं रहे। कुछ नहीं पता अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से आपको अडयाला के बाहर अहम खबर से आगाह कर रहा हूँ, उनको अपने ऑफिस से हटा दिया गया है। ये सलमान करारी साहब ने कंफर्म कर दिया है, वो भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम आपको उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं कि अभिषेक इमरान खान साहब ने क्या अल्फाज के हैं, किसको नया वज़ीर आला बनाने का कहा है। अमल से अपनी पार्टी को और अपनी हुकूमत को दूर कर। खान साहब ने कहा मैं 3 साल से ये कह रहा हूँ कि एक आप एक तशद्दुद का एक साइकिल है जो खैबर पख्तूनख्वा में आप कायम कर रहे हैं। आप एक हमला करते हैं, एक ऑपरेशन करते हैं, उसके नतीजे में अमवात होती हैं और फिर हमारी एजेंसियों पर, हमारे जवानों पर, हमारी पुलिस फोर्स पर हमला होता है, वहाँ शहादतें होती हैं और फिर हम दोबारा यही अमल दोहराते हैं। तो खान साहब ने पिछले 2 साल, 2.25 साल से कई बार ये कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कि इस अमल से दूर हो और अपनी इस अमल से जो बेगानगी है या इस अमल को जो रद्द करने का इजहार है वो बावसूख तरीके से किया जाए, ऐसे तरीके से कि कोई भाम ना रहे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में कि हम इस अमल के हामी नहीं। अब आज की शहादतों के बाद खान साहब ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई शुरुआत की जरूरत है। हमने एक नए अज़म के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत करनी है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये बावर कराना है कि उनके खून का हर कतरा कीमती है। हम इस सूबे में अमन लाना चाहते हैं और खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि अमन तभी मुमकिन है जब वो तरीका अपनाया जाए जो खान साहब के दौरे हुकूमत में था। 3.5 साल के अरसे में आप देखिए कि दहशतगर्दी तकरीबन खत्म हो गई थी, ना होने के बराबर थी। और इसकी बड़ी वजह ये थी कि खान साहब ने उस वक्त की अफगान हुकूमत से गुफ्तगू शुरू की थी और याद रहे कि अशरफ गनी हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी। इसके बावजूद खान साहब ने अशरफ गनी को पाकिस्तान बुलाया, खुद वहां गए और हर एक को मालूम था कि वो हुकूमत और रॉ इकट्ठे मिलकर मंसूबा साजी करते हैं। खान साहब ने उस दौरान तमाम ग्रुपों को एंगेज किया, तालिबान हो या दूसरे जंगजू हो, उनको एंगेज किया और इसके नतीजे में पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कमी वाक़ई हुई। तो खान साहब ये समझते हैं कि जब तक, वो दुरुस्त समझते हैं, जब तक हम 3 जो स्टेक होल्डर हैं उनको शामिल नहीं करेंगे, उनसे गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो ये शहादतें होती रहेंगी, ये हमले होते रहेंगे। पहला स्टेक होल्डर जो हमारे फाटा के इलाके हैं, जो कबाइल हैं, वो हैं, हमने उनको शामिल करना है, उनकी बात सुननी है। फिर हमने अफगान हुकूमत से बात करनी है और अफगान अवाम से बात करनी है। खान साहब बिल्कुल ये समझते हैं और दुरुस्त समझते हैं कि जिस तरीके से अफगान महाजरीन को यहाँ से निकाला गया, जिस तरह उनकी नेतागिरी की गई, बेइज्जती की गई, उससे हमने इस इलाके में अमन को नुकसान पहुंचाया है। इसी तरह खान साहब ये समझते हैं और दुरुस्त समझते हैं कि जो इस वक्त हुकूमत है अफगानिस्तान की, उससे हमने किसी भी सतह पे ताल्लुकात कायम नहीं किए। इस तमाम अरसे में हमारा जो वजीर खारजा थे बिलावल भुट्टो साहब 1.5 साल के अरसे के लिए एक दफा वो काबुल नहीं गए। हमने अफगान वजीर खारजा को पहले खुद पाकिस्तान मदऊ किया और फिर उसकी उस दावत को मनसूख किया, जिसके नतीजे में वो भारत गए हैं, वो इंडिया में अब गुफ्तगू कर रही हैं। तो हमें जरूरत है कि हम अपनी पूरी इस पॉलिसी पे नजरसानी करें और नई खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो इसी पॉलिसी को दोहराएगी। ये पॉलिसी जाहिर है वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है, सूबाई हुकूमत तो इस पॉलिसी को तब्दील नहीं कर सकती, लेकिन बतौर सूबाई हुकूमत हम पुरजोर तरीके से मज़ाहमत करेंगे और मजम्मत करेंगे इस पॉलिसी की, जिसकी वजह से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में यकूरेज़ी जारी है और शहादतें हो रही हैं। शहादतों पर हम बहुत अफसरदा हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं आफरीदी साहब का नाम खान साहब के फैसलों से तमाम लोग चुनाव करें। खान साहब ने
वो किया है, अपनी टीम को थोड़ा सा रिप्लेस किया है। हाँ ठीक है, और सिर्फ ये किया है कि जरा अली मीर साहब की जगह सोहेल आफरीदी साहब को नॉमिनेट किया है। जो लोग आज शहीद हुए उससे खान साहब को बड़ा सोचना है। शहीद होने वाले खान साहब को बड़ा दुख हुआ कि हमारे अपने फौजी अफसर सारे सिपाही बेचारे शहीद हो गए। अच्छा, बस यही था। थैंक यू जो बेगानगी है या सबल तो जो रद्द करने का इजहार है वो बावसूख तरीके से किया जाए, ऐसे तरीके से कि कोई इल्हाम ना रहे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में कि हम इस अमल के हामी नहीं। अब आज की शहादतों के बाद खान साहब ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई शुरुआत की जरूरत है। हमने एक नए अज़म के साथ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की खिदमत करनी है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को ये बावर कराना है कि उनके खून का हर कतरा कीमती है। हम इस सूबे में अमन लाना चाहते हैं और खान साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि अमन तभी मुमकिन है जब वो तरीका अपनाया जाए जो खान साहब के दौरे हुकूमत में था। 3.5 साल के अरसे में आप देखिए कि दहशतगर्दी तकरीबन खत्म हो गई थी, ना होने के बराबर। और इसकी बड़ी वजह यह थी कि खान साहब ने उस वक्त की अफगान हुकूमत से गुफ्तगू शुरू की थी। और याद रहे कि अशरफ गनी हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी। इसके बावजूद खान साहब ने अशरफ गनी को पाकिस्तान बुलाया, खुद वहां गए, और हर एक को मालूम था कि वो हुकूमत और रॉ इकट्ठे मिलकर मंसूबा साजी करते हैं। खान साहब ने उस दौरान तमाम ग्रुपों को एंगेज किया, तालिबान हो या दूसरे जंगजू हो, उनको एंगेज किया, और इसके नतीजे में पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कमी वाक़ई हुई। तो खान साहब ये समझते हैं कि जब तक, वो दुरुस्त समझते हैं, जब तक हम 3 जो स्टेक होल्डर हैं उनको शामिल नहीं करेंगे, उनसे गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो ये शहादतें होती रहेंगी, ये हमले होते रहेंगे। पहला स्टेक होल्डर जो हमारे फाटा के इलाके हैं, जो कबाइल हैं, वो हैं, हमने उनको शामिल करना है, उनकी बात सुननी है। फिर हमने अफगान हुकूमत से बात करनी है और अफगान अवाम से बात करनी है। खान साहब बिल्कुल ये समझते हैं और दुरुस्त समझते हैं कि जिस तरीके से अफगान महाजरीन को यहाँ से निकाला गया, जिस तरह उनकी नेतागिरी की गई, बेइज्जती की गई, उससे हमने इस इलाके में अमन को नुकसान पहुंचाया है। इसी तरह खान साहब ये समझते हैं और दुरुस्त समझते हैं कि जो इस वक्त हुकूमत है अफगानिस्तान की, उससे हमने किसी भी सतह पर ताल्लुकात कायम नहीं किए। इस तमाम अरसे में हमारा जो वजीर खारजा थे बिलावल भुट्टो साहब, 1.5 साल के अरसे के लिए एक दफा वो काबुल नहीं गए। हमने अफगान वजीर खारजा को पहले खुद पाकिस्तान मदऊ किया और फिर उसकी उस दावत को मनसूख किया, जिसके नतीजे में वो भारत गए हैं, वो इंडिया में अब गुफ्तगू कर रही हैं। तो हमें जरूरत है कि हम अपनी पूरी इस पॉलिसी पे नजरसानी करें, और नई खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो इसी पॉलिसी को दोहराएगी। ये पॉलिसी जाहिर है वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है, सूबाई हुकूमत तो इस पॉलिसी को तब्दील नहीं कर सकती, लेकिन बतौर सूबाई हुकूमत हम पुरजोर तरीके से मुज़ाहमत करेंगे और मजम्मत करेंगे इस पॉलिसी की, जिसकी वजह से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में खूरेज़ी जारी है और शहादतें हो रही हैं। शहादतों पर हम इस वक्त अडियाला के बाहर मौजूद है। मेरा अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो एक अहम खबर से आपको आगाह करने लगा हूँ कि गंडापुर साहब को जो है इमरान खान साहब ने वजीर आला से जो है वो मुस्तफी होने का जो है वो हुक्म दे दिया, और नए वजीर आला जो है वो सोहेल अफरीदी होंगे। बहुत दफा खान साहब ने उनको अडियाला जेल बुलाया, लेकिन वजीर आला साहब जो है वो नहीं है। कहा ये जा रहा था, साबिर शाकिर साहब ने भी कुछ दिन पहले जो है वो अपने वीलॉग में इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब ने जो है इस्तीफा जो है वो गंडापुर से लिखवा कर रख लिया है, और आज उसका जो है अमली मुजाहरा आपके सामने मिला है। अभी कुछ वकला बाहर आए हैं, उन्होंने आकर बताया है कि इमरान साहब ने जो है गंडापुर साहब को वजीर आला से मुस्तफी होने का हुक्म दे दिया है, और नए वजीर आला सोहेल अफरीदी को लाने के लिए जो है वो अब तैयारी होगी। अब देखना यह है कि केपीके के अंदर अब क्या तब्दीली आती है, क्या सोहेल अफरीदी जो है वो कोई पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं इमरान खान साहब की रिहाई और केपीके के अंदर जो ऑपरेशन चल रहे हैं, या जो इमरान खान साहब का नजरिया है क्या उसका बोझ उठा पाएंगे या नहीं, ये अब देखना है। उनके लिए बड़े चैलेंज होंगे सोहेल अफरीदी साहब के लिए। फिलहाल ये आपको जो है वो ताज़ा और अहम तरीन खबर से जो है वो आगाह कर रहा था। मजीद आपको जो भी अपडेट आएगी देते रहेंगे। थैंक यू।